स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु की जननी होती है और एक स्वस्थ शिशु ही समाज की सशक्त नींव रखता है। और इसी मूल मंत्र को आधार बनाते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा किट वितरण योजना की शुरुआत की है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। योजना का शुभारंभ बुधवार को धनबाद के सदर अस्पताल में उपायुक्त आदित्य रंजन ने की, जहां मां और शिशु दोनों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा सहित अन्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत डिलीवरी होने के बाद और मां और शिशु की पोषण क्षमता को बरकरार रखने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है, जो कि पूरे जिले में आयुष्मान योजना के तहत डिलीवरी के बाद मां और शिशु दोनों को दी जाएगी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि मां और शिशु दोनों स्वस्थ रहें। देखिए, भारत सरकार की और कंट्रीब्यूशन के तौर पर राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत। उसके तहत मरीजों को उत्कृष्ट सेवाएं देने का जो दायित्व है राज्य सरकार का और जिला का, तो वो हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं, सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड हो नहीं हो, कैसे भी मरीज कहीं से भी आए, हम लोगों को उनको उत्कृष्ट सेवा देना है। पर अगर आयुष्मान भारत में एम्पैनल होकर यहाँ पर डिलीवरी कराते हैं या अन्य किसी भी तरह की सर्जरी कराते हैं, तो हम लोग सभी ऐसे मरीजों को कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यूट्रिशन किट उनकी माताओं को, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उत्कृष्ट उनको न्यूट्रिशन मिले, और साथ ही साथ बच्चों के लिए एक बेबी किट, ताकि उनकी साफ़ सफाई, उनका हाइजीन का ध्यान रखने में उनको मदद मिले और उनको एक मोटिवेशन रहे कि ऐसे भी बच्चों को लालन पालन किया जा सकता है। तो हम लोग एक न्यूट्रिशन किट मदर्स को जो डिलीवरी के लिए है, और एक बेबी किट बच्चों को जो नया बच्चा जन्म लिया है। और जो बच्चे हमारे यहाँ एमटीसी में भर्ती होते हैं, वो भी आयुष्मान एम्पैनल्ड वर्क है। तो वैसे बच्चे जो एमटीसी में अपना समय पूरा करते हैं, वैसे बच्चों के लिए भी हम लोग एक न्यूट्रिशन किट बना के दे रहे हैं, ताकि घर जाके भी उनका केयर हो सके और उनका जो वज़न कम है, उनका जो हाथ की मोटाई कम है, ये सब बढ़ने में जो सहयोग करेगा, वो सब चीज़ें भी उनको देना है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान से जितनी भी सर्जरी सदर अस्पताल में होगी, और अब इसको हम लोग सीएससी में भी लागू करेंगे, जितनी भी सर्जरी होगी, चाहे वो हार्निया है, ऑर्थोपेडिक का है, बाकी जो भी आयुष्मान एम्पैनल्ड सर्जरी होगी, उन सब को भी हम एक किट दे रहे हैं प्रोत्साहन के तौर पर, ताकि लोगों का जो सरकारी अस्पतालों के प्रति जो उनका सोच है, जो उनका एक्सेप्टेंस है, वो बढ़े, और साथ ही साथ आम लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिल सके। सर्जरी का जो बता रहे हैं वो क्या पोस्टमार्टम, सर्जरी का जो बता रहे हैं वो क्या पोस्टमार्टम के बाद यूज करने वाला होगा? जो पोस्टमार्टम, हाँ, आफ्टर डिलीवरी जो है बेबी किट जो है वो बच्चों के लिए है। उसमें बच्चों को रख रखाव के लिए जो उनके हेल्थ एंड हाइजीन संबंधी जो चीज़ें होती है, वो उसमें दी जा रही है। और पोस्टमार्टम जो मदर्स का हीलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, जो न्यूट्रिशन का, सरकारी अस्पताल में 3 दिन 4 दिन रह के वो लोग घर चले जाते हैं, और ग्रामीण महिलाओं को हम भी जानते हैं कि बहुत अच्छी केयर जो मिलनी चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाती है, घर का काम भी बहुत होता है। तो वो सब को सोचते हुए हम लोग एक पूरा प्रॉपर किट बना के, उसमें मूंगफली है, सोयाबीन है, बंगाल ग्राम है, रागी आटा है, चावल के दाने हैं, तो एक छोटी सी एक किट बना के दे रहे हैं, ताकि वो उनके आदत में आए, और फिर घर में भी वो लोग कोशिश करें कि उसके बाद जब ये किट ख़त्म हो जाए तो उसका परचेज करके कोशिश करके मदर्स को वो न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि देखिए, मदर फर्स्ट 6 मंथ्स मदर्स मिल्क पे ही बच्चा रहेगा, तो मदर जितनी हेल्दी होगी उतना ही बच्चा भी स्वस्थ होगा। और जो मॉल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की समस्या न सिर्फ धनबाद में, पूरे झारखंड में ही है, वो कुपोषण की समस्या से लड़ने में हम लोग को इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा आज से इसकी शुरुआत की है, तो ये क्या कंटिन्यूएशन प्रोसेस में रहेगा? हाँ, ये हमेशा ही चलेगा। जो भी आयुष्मान कार्ड देकर, होना तो सब कुछ मुफ्त में ही है, बस आयुष्मान का कार्ड का नंबर यहाँ रजिस्टर करा लेंगे, ताकि सदर अस्पताल को जो उससे राशि आनी है आयुष्मान भारत की, वो भी आए, क्योंकि उसी राशि से हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसी से महिलाओं के लिए सर ये अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए दूर जाना पड़ता है, और रेडियोलॉजी की जो सिंपल एक्सरे वगैरह की व्यवस्था वो भी अभी तक नहीं हो पाई। वो कब तक यहाँ पर होगा? कि सदर अस्पताल की बिल्डिंग ही अधूरी रह गई है, ये हम सबको मालूम है। तो हम लोग अभी जो भी आसपास में बिल्डिंग है, उन सबको खाली करा के, उसको रिपेयर करा के ठीक कर रहे हैं। अभी सदर अस्पताल का बृहद एक एस्टिमेट भी बना है, जैसे जैसे कमरे बनते जाएंगे वैसे वैसे व्यवस्थाएं शुरू होती जाएगी। मशीन्स हमारे पास रखी है, टेक्नीशियंस भी हम लोगों ने हायर कर रखे हैं, कुछ एक्सरे टेक्नीशियन हमारे SNMCH में भी कार्यरत थे। तो हमारे पास टेक्नीशियंस और मशीन की कमी नहीं है, जगह का ज़रूर अभाव है।
और वो एक थोड़ी समय लगती है उसमें कमरे बनने में। तो जितना भी समय लगेगा हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। और आप भी देख रहे होंगे सदर अस्पताल में या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में सिविल सर्जन के लीडरशिप में, डीएस के लीडरशिप में सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, खासकर यहाँ के डॉक्टर्स कर्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1-8 महीने में ही आपको ये सब जो मूलभूत चीज़ें हैं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम लग्जरी प्रदान कर रहे हैं लोगों को, ये उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए, हमेशा से मिलना चाहिए था और आगे भी मिलना चाहिए। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि किसी भी गरीब परिवार को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए जेब से पैसा न देना पड़े। देखिए, सरकार पर भरोसा जो है मुझे लगता है आम लोगों का पहले से बहुत है। भरोसा हमारे सर्विसेज खराब होने से ही टूटता है। अब सर्विसेज इम्प्रूव हो रही है तो मुझे लगता है लोगों का भरोसा हम लोग दोबारा जीतेंगे। और सदर अस्पताल ही नहीं, सीएचसी, एचएससी, इन सब में भी मेरी अपील होगी आम लोगों से कि आप लोग आएँ और सरकारी सेवाओं का लाभ लें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो सबसे उत्कृष्ट सेवा किसी भी अच्छी संस्था में मिल सकती है, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, पर किसी भी अच्छी संस्था में जो उत्कृष्ट सेवा मिलनी चाहिए वो हम लोग प्रदान करने का पूरा वादा भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, सदर में भी और सभी अन्य अस्पताल। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की यह एक अच्छी पहल है जिसका उद्देश्य मातृत्व को सुरक्षित बनाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, प्रसवोत्तर जटिलताओं में कमी लाना तथा नवजातों को जीवन के आरंभ से ही उचित पोषण और चिकित्सा सुविधा देना। देखना होगा यह योजना धरातल पर कितना सफल हो पाता है और कितने लोग इसका लाभ ले पाते हैं, साथ ही ग्रामीण इलाकों में माँ और बच्चों को कितना इसकी सुविधा मिल पाती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।